फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि छोटे लेवल पे हमने कोई टीचिंग करनी है। माइक्रो टीचिंग क्या है, ये एक ऐसा तरबिती निज़ाम है जिसमें एक टीचर जो है वो एक छोटे ग्रुप को पढ़ाता है, जैसे कि 6 से 10 बच्चे होंगे, और जो थोड़े से वक्त में थोड़ा सा मवाद पढ़ाता है। वो ऐसा क्यों करता है, ताकि जो उसकी प्रैक्टिस है, टीचिंग प्रैक्टिस है, वो बेहतर से बेहतरीन हो सके और जो उसकी टीचिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम करते हैं प्लान बनाते हैं, चाहे वो लेसन प्लान डिसाइड करना होता है कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कितने वक्त तक हमारा जो लेक्चर है वो फिनिश हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टीच, यानी कि बच्चों को उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर देना है, और पढ़ाने के बाद हमने बच्चों से जो लास्ट 5 मिनट होंगे उसमें फीडबैक लेना स्टार्ट कर देना है कि बच्चों को उस लेक्चर की समझ आई है या नहीं। ठीक है। और फीडबैक के बाद है हमारे पास रीप्लान, यानी कि दोबारा से हम प्लान बनाएंगे अगर हम देखेंगे कि क्लास को अच्छे तरीके से समझ नहीं आई। ठीक है, तो हम उसको रीप्लान करेंगे। रीप्लान करने के बाद हम उसको रीटीच करेंगे और रीटीच के बाद हम उसको रीफीडबैक लेंगे। इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का रोल क्या है। जो सबसे अहम रोल है माइक्रो टीचिंग का, जो टीचिंग स्किल्स होती हैं उसको इन्हांस करती है, उसको बढ़ाती है। ठीक है। जो माइक्रो टीचिंग है उसकी डिफरेंट रोल्स हैं। ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से जो टीचिंग स्किल्स है वो बढ़ाती है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन स्किल्स। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि जो जब एक टीचर ने लेसन स्टार्ट करना है, तो जो लेसन का इंट्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से दे, ताकि बच्चों का जो क्लास के अंदर इंटरेस्ट है वो बढ़े और बच्चों को पता हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, ऐसे सवालात जिससे बच्चों की जो सोच है वो और ज़्यादा गहरी हो जाए। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर किया है तो टीचर उससे पूछे, अच्छा तुमने ये जवाब दिया है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि इसका ये आंसर है, या ये जो चीज़ है ये ऐसे हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। जो टीचर का जो लेसन है उसको वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, बच्चों को हर लफ्ज़ का जो मीनिंग है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसका मफ़हूम है, वो आसान अल्फाज में समझाए, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से जो लेसन है उसकी समझ आ सके। जैसे कि आप साइंस का कोई लफ्ज़ है एवेपोरेशन, तो टीचर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, और अगर उसको एग्जाम्पल करके दिखा सकती है तो वो भी करवाए। ठीक है, आगे हमारे पास स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है कि जो क्लास के अंदर बच्चों की दिलचस्पी है वो बनाए रखना, कि बच्चे क्लास के अंदर बोर ना हो। बच्चे क्लास में बोर किस तरह नहीं हो सकते, कि अगर जो है टीचर का लेक्चर मेथड अच्छा है, टीचर का जो रवैया है वो अच्छा है क्लास के साथ, तो बच्चे कभी बोर नहीं होंगे। इसके अलावा टीचर को चाहिए कि लेक्चर के दौरान बच्चों से क्वेश्चंस करते रहना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो बोर ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स का क्या मतलब है कि जो लेक्चर के दौरान टीचर को चाहिए कि वो जो सबक के लेक्चर के अहम नकात हैं वो तरतीब के साथ बोर्ड के ऊपर लिखते रहें, ताकि बच्चे जो है वो उन पॉइंट्स को देखें और अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, और जो डायग्राम है, अगर सबक के दौरान आ रही है, लेक्चर के दौरान कोई डायग्राम आ रही है तो वो भी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्किल्स ऑफ अचीविंग क्लोजर्स। टीचर का लेक्चर ख़त्म हो तो वो उसको अच्छे तरीके से वाइंड अप करे। ठीक है, ऐसा अधूरा ना छोड़ दे। लेक्चर का टाइम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले वो लेक्चर देना छोड़ दे, उसको वाइंड अप कर दे, और जो लास्ट 5 मिनट्स हैं उसमें बच्चों से क्वेश्चन आंसर करे कि उनको समझ आई है इस चीज़ की या नहीं। ठीक है, अगर उनको कोई इशू है तो वो टीचर से डिस्कस कर लें। स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है या अच्छे मार्क्स लेता है टेस्ट के अंदर, तो उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको सराहा जाए, उसकी तारीफ़ की जाए। ठीक है, ताकि बच्चा जो है उसको और इनकरेज मिले और वो और अच्छा परफॉर्म करे। नेक्स्ट हमारे पास स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एंड लर्निंग एड्स। जो टीचिंग एड्स हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, चार्ट्स हो गए, मॉडल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, या कोई भी ऑनलाइन जो सोर्सेज है वो टीचर को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो उसकी टीचिंग है वो और ज़्यादा मौसर हो और जो स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें उस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। अब जो आज का टीचर है वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, किताबों से ही आपको सारा कुछ नहीं पढ़ाता, बल्कि वो एक डिजिटल रहनुमा है, यानी कि वो खुद भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और अब बच्चों को भी इसका इस्तेमाल सिखाता है और इसकी अहमियत के बारे में बताता है। टेक्नोलॉजी ने जो टीचर एजुकेशन है टीचर की, उसको और ज़्यादा आसान बना दिया है। ठीक है, इसके कुछ रोल हैं। जो फर्स्ट रोल है वो देखें, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम।
टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो टेक्नोलॉजी है किस तरह उसमें जिद्दत आई है और किस तरह उसमें चेंजिंग आई है। अब जो नए टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान ही कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड्स और जो तलीमी ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल सिखाया जाता है कि वो तलबा को आज के दौर की ज़रूरियात के मुताबिक बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है? अगर आप कोई भी बुक या कोई लेक्चर जो है वो इंटरनेट के ज़रिए सुन रहे हैं तो ये आपकी ई लर्निंग है। ठीक है, आप कोई भी लेसन जो है वो इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं तो वो आपका ई लर्निंग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग में क्या होता है? मोबाइल लर्निंग में क्या होता है कि अब सीखने के लिए किसी ख़ास वक्त या जगह की कैद नहीं, बल्कि अब मोबाइल पर मुख्तलिफ़ ऐप के ज़रिए या वीडियो से कहीं भी हम किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। कुछ जो टीचर्स हैं वो इस तरह भी करते हैं कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों को पीडीएफ में जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, या वो वॉइस के ज़रिए या वीडियो वैसे ही रिकॉर्ड करके बच्चों को सेंड कर देते हैं और जो बच्चे हैं वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का क्या इस्तेमाल है? अब जो है वो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले सिर्फ मल्टीमीडिया का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी वगैरह में किया जाता था, लेकिन अब स्कूल्स में भी इसका इस्तेमाल आ गया है। उनमें तो शायद मल्टीमीडिया का इस्तेमाल ना हो, लेकिन जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ के जो स्कूल हैं वहाँ पे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो गया है। मल्टीमीडिया में क्या होता है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्स्ट होते हैं, हमारी ऑडियो वीडियो, उनको मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्लासरूम वो और ज़्यादा मौसर होता है, इफेक्टिव होता है, बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं और इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं और उनकी जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा बेहतर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की तैयारी की जा रही है। ऐसे ख़ास सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की ज़रूरत के मुताबिक होते हैं और जो तालीम को आसान और इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट में, जिससे जो है हम मिनटों में कोई चीज़ उसमें इनपुट करते हैं और वो हमें आउटपुट के तौर पर वो मिनटों में चीज़ तैयार करके दे देता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर पहले ज़माने में अगर हमने इन्फॉर्मेशन का तबादला करना होता था तो वो बहुत मुश्किल था। अब क्या हो गया है, हम कहीं भी इन्फॉर्मेशन का तबादला कर सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से तलबा को पढ़ाना भी बहुत आसान हो गया है। हम मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि जूम हो गया, गूगल क्लासरूम होगी, इसका इस्तेमाल करते हुए तलबा को पढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि कोविड आया था तो कोविड में क्या हुआ था, स्कूल बंद थे तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। अब इतना टाइम था तो बच्चों को फारग तो नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, तो तलीम का भी नुकसान हो रहा था, तो टीचर्स ने क्या किया, उन्होंने जूम के ज़रिए और गूगल क्लासरूम के ज़रिए तलीम देना शुरू कर दी। इसी तरह जो तलीम का सिलसिला था वो जारी रहा। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है या जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम रहा। द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार होगा मुस्तकबिल में। ठीक है, तो मुस्तकबिल में टीचर्स की तरबियत में टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर और इफेक्टिव तरीके से शामिल किया जाएगा, ताकि टीचर्स को ये सिखाया जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी को सही वक्त पर और सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। अब देखें, अगर कोविड आया था तो अगर टीचर्स को यही मालूम ना होता कि हमने जूम को कैसे इस्तेमाल करना है या हमने और कौन से जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए हमने बच्चों को तालीम देनी है वो कैसे दें, अगर टीचर्स को ना मालूम होता कि उन्होंने बच्चों को तालीम किस तरह से डिलीवर करनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो बच्चे किस तरह सीखते। तो टीचर्स का टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो इसी के साथ जो हमारा 7वां चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि मैं मज़ीद लेक्चर जो है वो लेके आ सकूँ। अल्लाह हाफिज़।